नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सोशल मीडिया पर बॉर्नवीटा को लेकर विवाद चल रहा है। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि बॉर्नवीटा में आधा शुगर होता है, जो एनर्जी मिलती है वो शुगर से मिलती है। प्रोटीन और मिनरल्स के नाम पर इसमें कुछ खास नहीं है। हालांकि कंपनी के दबाव में यह वीडियो हर जगह से बाद में हटा दिया गया, मगर इसने सोशल मीडिया पर फूड सप्लीमेंट्स को लेकर बहस छेड़ दी है। अब इस बहस में डॉक्टर्स और फूड साइंटिस्ट भी कूद पड़े हैं और ये लोग कैडबरी के दावों को भ्रामक बता रहे हैं। तो कंपनी की ओर से बार बार अपने दावों को पूरी तरह से पुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। आज हम इस शो में फूड और प्रोटीन सप्लीमेंट्स के दावों की पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि बच्चों को ये देना चाहिए या नहीं। ये जो सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं कि बॉर्नवीटा या इस तरह के जो पाउडर्ड जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो मिल्क सप्लीमेंट्स होते हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं, क्या वाकई में वो सेहत के लिए ठीक नहीं है? ये सिर्फ भ्रम है या कुछ और बातचीत है? चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बॉर्नवीटा पर उठे विवाद ने हर तरफ से मिल्क सप्लीमेंट्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खूब बहस हो रही है। दरअसल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में कहा कि बॉर्नवीटा में शुगर एक बड़ा इंग्रेडिएंट है। हर 100 ग्राम में 37 ग्राम चीनी है। यही नहीं, उसने ये भी दावा किया कि उसमें कलर और चॉकलेट भी मिलाया जाता है और जिस कलर का इस्तेमाल होता है उससे कैंसर हो सकता है। चीनी के इस्तेमाल पर तंज कसते हुए उसने कहा कि बॉर्नवीटा की टैगलाइन तैयारी जीत की नहीं बल्कि तैयारी डायबिटीज की होनी चाहिए। इस इन्फ्लुएंसर के दावों के बाद कंपनी ने इसका कड़ा जवाब भी दिया। कंपनी ने कहा कि बॉर्नवीटा में विटामिन ए, सी, डी, आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं। ये तत्व 70 सालों से उनके फॉर्मुलेशन का हिस्सा बने हुए हैं। कंपनी ने हमेशा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने पर फोकस किया है। कंपनी ने कहा कि 200 मिलीलीटर गर्म या ठंडे दूध में मिलाकर इसे पिया जाता है। बॉर्नवीटा की हर सर्व में 7.5 ग्राम एडिशनल शुगर होती है, जो लगभग 1.5 चम्मच होती है। ये बच्चों के लिए शुगर की डेली रिकमेंडेड इनटेक लिमिट से काफी कम है। इससे डायबिटीज नहीं हो सकता। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक बच्चों को 25 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर और फूड साइंटिस्ट भी बॉर्नवीटा के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। वैज्ञानिक और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर AB फिलिप्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इन मिल्क सप्लीमेंट्स में शुगर का खूब इस्तेमाल होता है। बॉर्नवीटा के 20 ग्राम के सर्व में 7.5 ग्राम चीनी होती है। ये बच्चों की चीनी की रोजाना जरूरत का तकरीबन 35% हो गया। कई दूसरे मिल्क सप्लीमेंट्स में 20 ग्राम के एक सर्व में 14 ग्राम शुगर होती है और ये बच्चों के डेली शुगर की जरूरत का करीब 57% हो गया। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि शुगर सेफ लिमिट में है। डॉक्टर फिलिप्स ने बॉर्नवीटा से मसल्स और हड्डियों के मजबूत होने, दिमाग के तेज होने और इम्यूनिटी बढ़ने के दावों को भी गलत बताया। उनके मुताबिक कंपनी ने जिस साइंटिफिक मेथड, रिसर्च और वैज्ञानिक तथ्यों की बात की है, उन पर भी सवाल उठाया जा सकता है। ऐसे में सच क्या है? सवाल सिर्फ बॉर्नवीटा पर ही नहीं बल्कि सभी मिल्क और फूड सप्लीमेंट्स पर है। कोई शरीर को मजबूत करने के दावे करता है तो कोई लंबाई बढ़ाने की। कई मामलों में डॉक्टर्स भी इस तरह के सप्लीमेंट्स या पाउडर्स या ड्रिंक्स को लेने की सलाह देते हैं। अच्छे खाते पीते घरों के बच्चों को भी। कई मिल्क सप्लीमेंट तो बच्चों के महीने भर की खुराक जितने महंगे हैं। मगर इन कंपनियों की मार्केटिंग ऐसी ही है कि लोग मजबूर होकर इन्हें खरीदते हैं। अब वक्त आ गया है कि फसाई या स्वास्थ्य मंत्रालय इन मिल्क और फूड सप्लीमेंट्स के लिए नियम बनाए ताकि लोगों को गलत और भ्रामक जानकारी देकर उन्हें ठगा ना जाए। जो फैक्ट है उसे साफ साफ रखा जाए और कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जागृति सांघवी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं नानावती मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर जागृति, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, हेड न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI की। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। डॉक्टर जागृति, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और ये एक ब्रांड को लेकर एक बहस छिड़ी है और अब सिर्फ एक ब्रांड के ऊपर नहीं रह गई है। इनफैक्ट सारे
ब्रांड्स जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स कहा जाता है बच्चों के लिए, उनमें अब सब आ चुके हैं। और एक ही का नाम क्यों ले, इसकी इज्जत में तो सारे ही हैं जितने हम इंडिया में जो टॉप दिखते हैं, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, कुछ और भी हैं, मिलो या माइलो करके जो भी उसका नाम है। तो इस तरह के सारे जितने भी ये ड्रिंक्स हैं वो अब सवालों के घेरे में हैं, जिनको बड़े प्यार से हम अपने बच्चों को देते हैं। और कोई इनर स्ट्रेंथ के दावे करता है, कोई हाइट बढ़ाने के दावे करता है। क्या है मैम सच्चाई? जो ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सवाल सही है? ओके, ये जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में ये जो चर्चा छिड़ी हुई है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में एज अ पीडियाट्रिशियन बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और ये कहते हैं हमारे बच्चे को कुछ हेल्थ सप्लीमेंट दो, क्योंकि बच्चा खाना ठीक से नहीं खा रहा है, या तो माँ को ऐसा लग रहा है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो बच्चा वजन में अच्छा हो वो ही हेल्दी हो। सो सबसे पहले ये मिथ है, उसे दूर करने की, यह भ्रम है, उसे दूर करने की जरूरत है कि जो बच्चा वजन में ज्यादा अच्छा हो वो ही हेल्दी कहा जाए। तो अच्छा हेल्थ होना, उसे वजन के साथ न तोला जाए, ये मेरा एक तो मानना है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इस तरह से मांगते हैं क्योंकि उनके बच्चे रेगुलर खाना नहीं खाते हैं। तो रेगुलर खाना है, उसका सप्लीमेंट जो है वो ये हेल्थ ड्रिंक्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स कभी नहीं हो सकता है। और तीसरा रीजन जो है वो काफी बार डॉक्टर्स जब देते हैं वो ज्यादातर उन कंडीशंस में देते हैं जब बच्चे सचमुच में अंडर नरिश्ड हो, या कोई क्रॉनिक डिजीजेस है, या कोई अक्यूट सिवियर इलनेस से बाहर निकलते हो, तो जिसे हम अक्यूट मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, उस समय कभी कभी इन सप्लीमेंट्स को देना पड़ता है। पर अब जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है या जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो भी ड्रिंक्स है उसमें न केवल ये सब फोर्टिफाइड बोला जाता है कि आयरन है, विटामिन है, सेलेनियम, कॉपर एक्सेट्रा है, पर उसके सामने हम जो जिस प्रकार का एडेड शुगर्स देखते हैं, तो अगर आप कोई भी ये सप्लीमेंट देखेंगे, उसका अगर लेबल पढ़ेंगे तो उसमें टोटल शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एडेड शुगर्स, ये 3 चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखा जाएगा तो जो एडेड शुगर्स है वो ज्यादातर 4 टाइप के सिंपल शुगर्स रहते हैं। या तो उसमें ग्लूकोज रहेगा, या तो स्यूक्रोज मतलब टेबल शुगर जो हम शक्कर यूज करते हैं, या फिर मैल्टोज रहेगा, या लैक्टोज रहेगा, या फिर जो है वो फ्रक्टोज रहेगा। तो कुछ कुछ सप्लीमेंट्स आजकल ये भी कहते हैं कि हमारे में 0 शुगर है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 0 शुगर होगा, क्योंकि ये सारे सप्लीमेंट्स जो है वो पैलेटेबिलिटी के हिसाब से बिकते हैं। मिल्क जो है, दूध को कैसे ऐसा बनाया जाए कि बच्चे पिए, ये माँ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है। उनको ये चाहिए कि बच्चा दूध पिए, और बिकॉज ये सब हेल्थ सप्लीमेंट्स में शुगर्स रहते हैं तो दूध की पैलेटेबिलिटी मतलब दूध का टेस्ट जो है वो बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे दूध पीते हैं। तो ज्यादातर पेरेंट्स जो हमारे पास एज अ पीडियाट्रिशियन मांगते हैं वो दूध की पैलेटेबिलिटी बनाने के हिसाब से ये सारे सप्लीमेंट्स ये हमारे से प्रिस्क्राइब एक्चुअली कभी कभी कराते हैं। और अगर ना भी कराए तो आज देखेंगे तो भारत देश में हर मार्ट पे, हर ग्रोसरी शॉप में ये जो है वो आराम से बिकते, ओवर द काउंटर आपको ये आपने सही एक संदर्भ छेड़ा कि डॉक्टर्स भी कई बार लिख देते हैं। मैं इस पर भी आऊंगा कि डॉक्टर्स के लिख देने से या उनसे लिखवा देने का उस पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं देख रहा हूं कि ये सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं ये अपने ब्रांड के आगे एक टैग लगाते हैं, एक क्लेम लगाते हैं जिसमें ये कहते हैं क्लिनिकली प्रूवन। अभी क्लिनिकली प्रूवन में लिखते हैं कि बच्चों को हम टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, 2x फास्ट ग्रोथ, ये कौन सी इनकी क्लिनिकल ये ऑब्जर्वेशंस हैं और इनके पास ये कौन सा फॉर्मूला है? भारत सरकार 75 साल से बच्चों को स्टंटिंग ठीक नहीं कर पा रही है, इतने रिसर्चेस हो रहे हैं, मॉल न्यूट्रिशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है। सरकार के बैठे हुए एजेंसीज इतने काबिल जो अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं,
वो पता नहीं कर पा रहे। इनके पास कौन सा ये क्लिनिकली प्रूवन चीज है जो ये बच्चों को 2x फास्टर कर दे रहे हैं मैम? क्या ये सच्चाई होती है या सिर्फ क्लेम है ये? बिल्कुल, जैसा कि दीपक जी आपने कहा कि ये एक जादू की छड़ी की तरह से लगता है कि भाई ये डब्बा खरीदा, बच्चों को दिया और बच्चे बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, लंबे भी हो जाएंगे और बहुत तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। देखिए, ये जो क्लिनिकली प्रूवन वर्ड है, मुझे लगता है यही वो आड़ है जिसके पीछे छुपकर आप कोई भी चीज जो है मार्केट में बेच देते हैं। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम रिसर्च इन चीजों के ऊपर देखें, जो कि ज्यादातर इस तरह के फूड आइटम्स के ऊपर होती है, तो वो रिसर्च फंडेड भी जो होती है वो ज्यादातर इन्हीं कंपनियों के द्वारा होती है। वही लोग इसको फंड करते हैं, और अगर वही कंपनी इस रिसर्च को फंड कर रही है तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके पीछे की मंशा इसके ऊपर क्या रहती है, और जो फिर रिजल्ट्स आते हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब हेल्दी ड्रिंक की बात करते हैं या हम किसी ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हम जो उसमें ऐसी चीज़ें मिलाना चाह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हम इसमें प्रोटीन मिला रहे हैं या कोई ऐसा फैट मिला रहे हैं या ओमेगा 3 या हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसमें मिला रहे हैं, तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, पहली बात हम इसके साथ और किन चीज़ों को मिला रहे हैं, जिससे कि जैसे अभी डॉक्टर जागृति भी कहती कि इसकी जो पैलेटेबिलिटी है, यानी इसका जो टेस्ट है या इसकी जो एक्सेप्टेंस है बच्चों के लिए खास तौर से, वो बेहतर हो। और वो जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो हिडन शुगर्स ही होती हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। दूसरी बात हमें ये भी देखनी है कि जिन चीज़ों का हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, या हम कैल्शियम मिला रहे हैं, आयरन मिला रहे हैं, मैग्नीशियम मिला रहे हैं, विटामिन डी मिला रहे हैं, इनकी मात्रा भी कितनी है? क्या वो सही में उतनी मात्रा है जितने की एक बच्चे के ग्रोथ के लिए ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादातर इन प्रोडक्ट्स को देखें, अगर हम बात कर रहे हैं कि भई 100 ग्राम के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो लगभग देखिए 100 ग्राम में 20 से 25 मिलीग्राम जो है वो शुगर ही है, हिडन शुगर ही है। अब कंपनी कहती है कि हमने तो नहीं कहा कि आप भई पूरा पैकेट एक ही बार में कंज़्यूम कर लीजिए, आप 25 ग्राम शुगर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सर्विंग साइज़ की भी बात करें कि आप भई 20 ग्राम या 33 ग्राम के आस-पास जो इनका सर्विंग साइज़ रहता है, अगर आप उसकी भी बात करें तो उसमें भी लगभग जो है 4 से लेकर 8 ग्राम शुगर है। यानी कि जो बच्चे की डेली रिक्वायरमेंट है, वो जो एक सर्विंग है लगभग उसी से पूरी हो रही है सारे दिन की। तो अब ऐसा तो नहीं है बच्चे को पूरे दिन में एक ही जो सर्विंग है हेल्थ ड्रिंक की वही देंगे और बाकी दिन आप बच्चे को कुछ नहीं खिलाएंगे। तो ओवरऑल जो है वो जो शुगर उसके अंदर है वो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है, और उसको धीरे धीरे जो एक क्रेविंग डेवलप होने लगती है उस टेस्ट की, और ये भी देखा गया है कि आगे चल के ये डायबिटीज और तरह तरह की और परेशानियों को न्योता देती है। साथ ही हम जब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि 33 और 44 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक ही डब्बे में भर दिए और वो सारे जब भर दिए तो भाई बच्चे को वो सब मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब आपस में भी कम्पीट करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है। देखिए, मिल्क का कैल्शियम ही आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, वही इसमें जो हम और चीजें भी मिला रहे हैं वो एक दूसरे का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। तो कहने को तो है, कंपनी ये तो कहती है कि भाई जो हमें मानक दिए गए हैं, रेगुलेटरी जो रूल्स है उसके अनुसार हमने भाई देखिए इतना ही आयरन मिलाया है, इतना ही मैग्नीशियम मिलाया, पर वो मिल भी रहा है क्या बच्चे को, या उसकी मात्रा क्या इतनी है भी? अब देखिए, विटामिन डी की ही बात कर अगर हम करें तो 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी एक दिन में बच्चे को चाहिए, और वो पूरे 100 ग्राम के पैकेट में है। आप पूरा 100 ग्राम तो बच्चे को नहीं खिलाएंगे, तो बच्चे को ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मिल रहा है और ना ही वो जो हेल्दी ड्रिंक के लिए हम कह रहे हैं कि फैट और प्रोटीन इसमें है, ना ही वो अच्छे से मिल रहा है, बल्कि जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो शुगर है जो कि बच्चे को जिसकी जरूरत नहीं है। तो एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप शुगर जो आप बता रहे हैं, जो जो इंटेक्स इन्होंने बताया, हमने ग्राफिक्स में भी बताया है, अपने पैकेज के जरिए भी बताया है, जो शुगर इंटेक ये बता रहे हैं, और या यही नहीं, यही ब्रांड नहीं, बाकी सारे जितने भी ब्रांड्स हैं जो शुगर बता रहे हैं, सर्विंग जो बता रहे हैं, अब अगर इन्हीं को ही दिन भर बच्चा पीता रहे तो फिर बाकी चीज़ ना खाए, बाकी का शुगर ना ले। तो जो हमारे यहाँ तो खैर कोई शुगर कंजम्पशन का कोई रिकमेंडेशन है नहीं इंडिया में, बट अगर WHO का भी अगर माने तो 100 कैलोरीज है पर 2000 कैलोरी डाइट में, यानी कि 5%। अब 5% जो है वो इन्हीं ड्रिंक से आ जा रहा है, इनसे ज्यादा भी आ जाता है कई बार, तो वो बाकी खाना ना खाए क्या? तो इसका मतलब आप क्या दे रहे हैं बच्चे को ग्रोथ के नाम पर? डॉक्टर श्वेता, क्या वाकई में इनको हेल्दी कहना चाहिए इस तरह की? क्योंकि हेल्दी टैग लेके तो ये घूम रहे हैं,
वो लोगों के सबटेक्स्ट में इन्होंने घुसा दिया है, सब कॉन्शियस में घुसा दिया है कि हम हेल्दी हैं। इनको हेल्दी टैग लेके घूमना चाहिए, नंबर 1। और क्या वाकई में बच्चों को इसकी आवश्यकता है? क्या ये राइट सप्लीमेंट्स हैं भारतीय बच्चों के लिए? देखिए, ये कंट्रोवर्सी हुई है, इसलिए इस पे अटेंशन और हम डिस्कशन कर रहे हैं, पर ये आज की बात नहीं है दीपक। ये हम पिछले 10 सालों से बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा बैड टाइप ऑफ फैट्स, ये सब चीज जो एक जंक फूड्स या इस तरीके के सप्लीमेंटल पैकेट्स में आती है, ये बच्चों के लिए हेल्दी किसी भी नजरिए से नहीं है। जहां तक रही बात हेल्थ क्लेम्स की, जैसा कि मेरे पीछे स्पीकर्स ने भी एक्सप्लेन किया, हेल्थ क्लेम्स लेना और एफएसएसएआई से अप्रूव कराना एक पैकेट पे एक अलग तरीका होता है, लेकिन उसकी पब्लिसिटी करके कंफ्यूज करना नॉर्मल पब्लिक को, जिससे लगे कि हमारा बच्चा खाना पीना पूरा नहीं हो रहा है तो ये खाने से पूरी हो जाएगी, तो वो कंफ्यूजन जो माइंड में 90% पेरेंट्स, पढ़े लिखे पेरेंट्स के भी बाय द वे दीपक आ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। एक बात बहुत ध्यान देने की है, मैं खुद पढ़ाती हूँ ये सब्जेक्ट इसलिए मैं बता रही हूँ, 60 to 65 नेम्स है शुगर अलोन के। तो अगर एफएसएसएआई के पैरामीटर में आपने शुगर नहीं भी लिखा, शुगर फ्री लिखा है, लेकिन ओज लास्ट में अगर ओज है, मतलब डेक्सट्रोज, माल्टोज, इस तरीके के कोई और टेक्निकल वर्ड्स जो नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है कि शुगर के ही एफजी वर्ड्स हैं, उस तरीके की चीज, स्वीटनर लिखना, सिरप लिखना, ये सब बेसिकली शुगर ही है। तो अच्छे से समझना होगा हमारी सारी ऑडियंस को कि 2 टाइप की शुगर्स की बात हो रही है यहाँ। एक हो रही है नेचुरल शुगर्स, जो फल सब्जियों में नेचुरल मिठास है, और दूसरी एडेड शुगर। तो हम कभी भी एज अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट ये नहीं कहेंगे कि एडेड शुगर हेल्दी है। नेचुरल शुगर्स, जो जैसे आपने किशमिश खा ली या आपने 2 ग्रेप्स खाए, वो अलग बात है उसकी मिठास नेचुरल लेने की, लेकिन ये जो ऐड करके शुगर को पहले एक्सट्रैक्ट किया फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में खिला पिला दिया, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। इससे आपके हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम आती है, ये एडिक्टिव होती है, बिल्कुल कोकेन के बराबर एडिक्टिव होती है, मतलब ड्रग्स के बराबर इसका इंपैक्ट देखा गया है, स्टडीज भी प्रूव करती हैं। और इसीलिए बच्चे एक आइसक्रीम के बाद या एक चम्मच के बाद रुक नहीं पाते, एक चॉकलेट के बाद। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हो, ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ हिडन शुगर हर चीज में आपको अवेलेबल दे रहा है। तो हेल्दी किसी भी नजरिए से दीपक ये नहीं है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि हम क्या कर सकते हैं, Yes, तो अवेयरनेस की जरूरत है। डॉक्टर श्वेता, आपके थोड़ा सा नेटवर्क में भी इशू आ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं और आपका जो नेटवर्क में इशू आ रहा है उसको भी ठीक करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एडिक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था बीच में कि शुगर इज न्यू अल्कोहल कहा जा रहा है, और इंडिया तो लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है ये मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स का, पूरी दुनिया में इस तरह की मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स का। तो ऐसे में बच्चों को देखिए, बिजनेस कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट कीजिए, लेकिन भारत का कानून यही कहता है, आस्की भी यही कहता है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी कहती है, हमारा कानून भी यही कहता है, भ्रामक विज्ञापन नहीं, जो है सही करिए, भ्रम में मत रखिए किसी को। आपको बिजनेस करना है कीजिए, प्रोडक्ट आपका कोई खरीद रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भ्रम में मत डालिए, ये तो हम कहेंगे। और इसकी पुष्टि तो हमारे कानून में भी हुई है। तो बच्चों की जो पाउडर ड्रिंक्स आ रही हैं उन पर कई सवाल उठ रहे हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड पर ये सवाल उठे और उसके बाद अब ये पूरा का पूरा जो मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स हैं उस पर ये उठने लगा है, या पाउडर जो सप्लीमेंट्स हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर से उनके ऊपर एक सवाल या निशान उठ रहा है। तो हम थोड़ा सा दूध का दूध, पानी का पानी करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जागृति, अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो ड्रिंक्स हैं ये पूरी तरह से कम्प्लीटली ये शुगर हैं, लेकिन जो शुगर का जो इसमें इंग्रेडिएंट्स का जो वैल्यू दिख रहा है उससे ये साफ है कि जो दावे किए जाते हैं ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, बहुत सारी बिटवीन द लाइंस बातें हैं जो शायद एक आम आदमी पढ़ ना पाए। तो ऐसे में एक पेरेंट को क्या करना चाहिए जिनके मन में ये भरा हुआ है कि हमारा बच्चा तो तभी हेल्थी रहेगा, या एक और चीज जो हो गई है वो एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की छवि, अगर आपके यहाँ 4 तरह के डब्बे नहीं हैं अलग अलग ब्रांड्स के, तो फिर लोग बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स नहीं हैं, आप क्या खिला रहे पिला रहे हो बच्चों को, ये दीजिए ये दी। तो वो एक जो हम उसमें जकड़ चुके हैं जो सामाजिक और मानसिक रूप से, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? सो दीपक जी, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट जो रहेगा ना वो अलग अलग ब्रांड्स के डब्बे नहीं लाएगा, पर वो डब्बों पे जो फूड लेबल है वो पहले पढ़ेगा अपने बच्चे के लिए कि हम क्या दे रहे हैं। तो जैसे मैडम ने भी हमें बताया कि हिडन शुगर्स, तो सबसे पहले ये देखना है कि टोटल शुगर्स और मतलब नेचुरल और एडेड शुगर्स कितने हैं,
एडेड शुगर्स कितने, और इसके अलावा कभी कभी शुगर है वो फ्रूट नेक्टर, मोलासिस, हनी, कैरेमल, ब्राउन शुगर, कॉर्न सिरप, मैल्टोज, लैक्टिटॉल, मैल्टिटॉल, ये सब टाइप के अलग अलग नामों से अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल पेरेंट जो है वो खुद भी पढ़ेगा फूड लेबल्स को, न सिर्फ ये हेल्थ ड्रिंक्स की, पर हर जो चीज जो पैकेट में आती है अपने घर में वो बच्चे को भी पढ़ाएगा। जैसे जैसे अपने बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि प्लीज रीड द फूड लेबल्स, कि उसमें कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है और कितना ट्रांस फैट है। और इसी सिलसिले में इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अभी एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य। ये बच्चों के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए है, जिसमें हम स्कूल्स में जा जाकर इसकी जागृति लाते हैं कि जिसमें फूड लेबल्स बच्चे कैसे खुद पढ़े और अपने माँ बाप को भी बताएं कि जिसमें हर जो चीज वो कंज्यूम करते हैं उसमें कितना शुगर, कितना सॉल्ट वगैरह आता है। और इसी सिलसिले में हम एज एन इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहते हैं कि जंक्स जो है उसे अवॉइड करो। अब जब हम जंक्स बोलते हैं तो J स्टैंड्स फॉर जंक फूड, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जैसे जो चीज बहुत इंस्टेंट आती है ना, जो चीज अपने को इंस्टेंट एनर्जी देती है वो उतना ही इंस्टेंटली अपने को फटीग, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स वगैरह भी देते हैं। सो U फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशनली इनअप्रोप्रिएट फूड, जैसे कि ट्रांस फैट, तली हुई चीजें हम जो ठेले पे बार बार खाते हैं वो। फिर C है, जंक में C डाला हुआ है जिसमें कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कलर्ड सब्सटेंसेस है। और लास्ट में जो S है वो शुगरी एंड स्वीटेंड बेवरेजेस है। तो ये जंक्स जो है वो पेरेंट्स एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट आप अपने बच्चे को जितना हो सके उतना कम देंगे, मतलब महीने में एक बार उस तरह से हम देंगे। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ जंक्स। एब्सोल्युटली मैम। और इस पूरे विवाद के बाद रिप्लेस करना है अपने बैलेंस डाइट से। अब एक इसमें बड़ा प्रश्न आता है, जी एक इसमें बड़ा प्रश्न आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो इस पूरे विवाद के बाद जो बॉर्नवीटा ने अपनी सफाई दी, हमने उसका जिक्र भी किया, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा है वो कह रहे हैं कि साहब बॉर्नवीटा में बहुत सारे, और देखिए हम बॉर्नवीटा की बात नहीं कर रहे, पहले तो हम ये बताते हैं, हम बाकी सारे इस तरह के जो मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स हैं हम सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉर्नवीटा का क्योंकि चर्चा है तो उनका जो सफाई आई है, विटामिन ए बता रहे हैं कि उसमें है, सी है, डी है, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, और ये बता रहे हैं कि ये इम्यूनिटी बिल्ड करता है। और ये जो उनका फॉर्मुलेशन है बड़े साल से प्रचलित है और ये हेल्प करता है फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम बहुत सालों से, लगभग 7 दशकों से, कोविड से पहले भी। तो ये अभी भी दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सब जो सरकार के नियम कायदे हैं उसके फ्रेमवर्क में हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, एक इशू जो आ जाता है, हम समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, कई पेरेंट्स की, लेकिन उनके आगे सारे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, उनको मालूम भी होता है, इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने एक प्रश्न आ जाता है कि उनका बच्चा दूध तभी पीता है जब वो इस तरह के पाउडर मिलाते हैं, वरना बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है। अब उनके सामने 2 प्रश्न आते हैं कि बच्चा या तो फिर कंप्लीटली दूध पिए ही ना, और फिर इसको थोड़ा सा 1 चम्मच अगर मिला दिया तो उसके बाद पी रहा है, तो फिर माँ बाप की भी मजबूरी हो जाती है ना कि यही देना है, तो फिर ऐसे में क्या करें? दीपक जी, यही बात है कि ये हेल्दी ड्रिंक्स नहीं है, ये कन्वीनियंस ड्रिंक्स है। यानी कि जब पेरेंट को ये लग रहा है कि भाई अब हम मेहनत नहीं करना चाहते, अब हम बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहते, हमारी पेशेंस ही नहीं है कि बच्चे को हमने एक बार दूध दिया, उसने उल्टी कर दी, या एक बार इनकार कर दिया या फेंक दिया, तो हम वो मेहनत ही नहीं करना चाहते कि हम किसी और तरीके से बच्चे को वो फ्लेवर दिलाएं या उसमें और ऐसी हेल्दी चीजें मिलाएं जो कि घर में अवेलेबल होती हैं या जिनमें शुगर ज्यादा नहीं होती, उनका इस्तेमाल हम करें। बल्कि हम ये सोचते हैं कि ये एक बहुत अच्छी चीज है जो अवेलेबल है, और क्योंकि एड्स भी इस तरह के आते हैं और उनके क्लेम्स भी ऐसे हैं कि पेरेंट्स को एक लगता है कि हम एक अच्छी चीज चूज कर रहे हैं, उन्हें ये बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि हम सही चीज चूज नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि एक ट्रैप में फंस रहे हैं जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। देखिए, जो इंडिपेंडेंट स्टडीज होती हैं इन प्रोडक्ट्स पे, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात जो ये स्टडीज बोलती है वो ये है कि जो हेल्थ बेनिफिट बच्चे को इन चीजों से मिल रहा है वो एक्चुअली प्रोडक्ट से नहीं बल्कि दूध से मिल रहा है, जिस दूध में आप मिला दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, और यही है। बिल्कुल मैम, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं फटाफट डॉक्टर श्वेता फटाफट से आपके पास आऊंगा। क्या सरकार को कोई रूल्स लेकर आने चाहिए, क्या कोई लेबल लगाना चाहिए, अब वक्त वो आ गया मैम?
देखिए दीपक, सरकार ने रूल्स ऑलरेडी हैं, हमें उन्हें स्ट्रेंथन और इम्प्लीमेंटेशन बेटर करना चाहिए। रोज नए रूल्स लाने से बात नहीं बनेगी। हमारे पास FSSAI जैसा एक ऑलरेडी बॉडी है जो इन चीजों पे नकेल कस सकता है और इसको स्ट्रेंथन कर सकता है। सो जहां पे आपने बोला प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह की जरूरत है, लेकिन जब पब्लिक हेल्थ की बात आती है तो कमर्शियल इंटरेस्ट को नीचे देखना पड़ेगा। हम लोगों को अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर्स को अच्छे से बिल्कुल टाइटन पॉलिसी का यूज करना पड़ेगा। सो एक पॉलिसी पे एक डिस्कशन, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। नई पॉलिसीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दोज इन प्लेस। और एक दूसरा बहुत छोटा बस इनपुट है ये कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये चीजें देने से उनका बच्चा बेटर हो रहा है। ये मिथ को, ये माइंडसेट को चेंज करने के लिए पॉलिसी काम नहीं आएगी, ये अवेयरनेस इशू है। तो अवेयरनेस और पॉलिसी को साथ में काम करना पड़ेगा दीपक। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए, कोई भी बिजनेस हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्दी होता है, लेकिन वो बिजनेस हमारे नागरिकों की हेल्थ के ऊपर कोई प्रतिकूल असर ना डाल रहा हो, ये इंश्योर करना बड़ा जरूरी है। तो हर तरह की हेल्थ जरूरी है, कंज्यूमर की हेल्थ और इकोनॉमी की हेल्थ, और इसके लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस बहुत जरूरी है। इस परिचर्चा का उद्देश्य यही था। किसी ब्रांड के प्रति कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं है, लेकिन हाँ, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर जागृति, डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर स्वाति, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।